राधे राधे फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक समझा था और आज के इस वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करेंगे। आज आप जानोगे चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल का कलर क्या बताता है, ट्रेंड कैसे पहचाने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि चार्ट समझ लिया तो स्टॉक मार्केट आधा क्लियर हो जाता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चार्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, चार्ट एक ग्राफ होता है जो प्राइस की मूवमेंट दिखाता है। प्राइस कब बढ़ा, कब गिरा और कौन से लेवल पर गया, ये सब चार्ट के थ्रू समझ आता है। स्टॉक मार्केट में मेनली कैंडलस्टिक चार्ट यूज होता है। ये साइड वाला जो आपको दिख रहा है कैंडलस्टिक चार्ट, ये यूज होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। आपके स्क्रीन पर आपको दो चार्ट दिख रहा है, एक लाइन चार्ट दिख रहा है, एक कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है। लाइन चार्ट हम लोग यूज़ नहीं करते, हम मोस्टली कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, इसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। सो ऑलवेज कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग प्रिफर करते हैं। और अभी हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में समझा, बट कैंडलस्टिक होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक कैंडल स्टिक चार चीज़ें बताती हैं। वो कौन सी चार चीज़ें हैं? ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस जहाँ से मार्केट शुरू हुआ, एंड क्लोजिंग प्राइस जहाँ मार्केट जाके उस प्राइस को क्लोज किया, एंड हाई प्राइस जहाँ पर उसने हाई बनाया, एंड लो प्राइस का लो। बेसिकली वो चार चीज़ दर्शाता है। ओपनिंग प्राइस मार्केट कहाँ खुला, क्लोजिंग प्राइस मार्केट कहाँ बंद हुआ, एंड हाई सबसे ऊपर का लेवल जहाँ तक प्राइस ने आखिरी तक टच किया, एंड लो प्राइस सबसे नीचे का लेवल जहाँ तक गया। इसलिए एक कैंडल छोटी होती हुए भी बहुत बड़ी स्टोरी बताती है। ये कैंडल आपको एक सिंपल सी कैंडल दिख रही है, कैंडल इस छोटी सी होते हुए भी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। कैंडल में बेसिकली दो चीज आपको दिखने को मिलेगा। एक बॉडी, जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ एंड खत्म हुआ उसके बीच के डिफरेंस को बॉडी बोलते हैं। एंड जो हाई या लो बनाता है, ये विक दिख रहा पतली सी टेल, इसको इसको विक बोलते हैं, शैडो या विक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको चार्ट पर दो तरह की कैंडल्स दिखेंगी, दो कलर की कैंडल्स दिखेंगी, ग्रीन एंड रेड कैंडल। इनका मतलब क्या होता है? ग्रीन कैंडल जो आपकी ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बेसिकली जब बनता है तो मार्केट बुलिश होता है। बुलिश मतलब ऊपर जाता है, प्राइस बढ़ने का ये इंडिकेशन देता है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग प्राइस टू ओपनिंग प्राइस की तरफ जाता है, होता है। ये नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से ओपनिंग होता है नीचे, एंड इसके ऊपर ये जाना शुरू करता है ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि जब ग्रीन कलर बन रहा तो लोग बाय कर रहे हैं, ज़्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये ऊपर जाता है। ओके, एंड रेड कैंडल जब बनता है तो ये ऊपर इसकी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग नीचे के साइड होती है। रेड कैंडल मतलब मार्केट गिर रहा है, बेरिश मतलब नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी यहाँ पर सेलिंग स्ट्रांग है, लोग अपना शेयर सेल कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में ग्रीन में मतलब तेजी और रेड मतलब मंदी। अभी कैंडल बॉडी या विक क्या होता है, इसे थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। कैंडल स्टिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी एंड विक। विक बोलो या शैडो बोलो, दोनों चीज़ें एक होती है। अब बॉडी मतलब ये प्राइस, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग प्राइस नीचे होगी, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो ऊपर है, इन दोनों के बीच एक कैंडल की तरह दिख रहा है मोटा सा, इस ये बॉडी बोलते हैं इसको। ये स्ट्रॉन्ग मूव होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है, ये ओपनिंग प्राइस है एंड ये क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो एरिया होता है उसे बॉडी बोलते हैं। गॉट इट? एंड विक आपको ये यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख रहा है। रेड कैंडल यहाँ से बीच से स्टार्ट हुआ था, यहाँ ओपनिंग था, रेड है तो ये जाहिर सी बात है ये मार्केट जहाँ से ओपन होगा वहीं से नीचे आया है। ये
यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस है, बट ये ऊपर एक पतली सी टेल, एक धागे की नुमा दिख रहा है, जो इसे विक बोलते हैं। विक का मतलब ये होता है मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसने ऊपर तक ट्रैवल किया, बट ये नीचे आकर यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये जो इसने जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रन किया था, इसको शो करने के लिए, जो शो दिखाने के लिए हम लोग चार्ट में विक की तरह ये दिखता है, एक धागे की तरह दिखता है, जिसे हम विक या शैडो बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आया है लाइन, मार्केट ने ऊपर और नीचे जाने की जो कोशिश करता है कहीं पर, ये विक नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, ये फिक्स नहीं है कि ये ऊपर ही बने। आपको हम लोग सिर्फ ऊपर दिखा रहे हैं, अभी और भी एग्जांपल देंगे। बट यहाँ पर ये मार्केट ने यहाँ से और यहाँ के बीच का जो ये धागे नुमा है, इसे विक बोलेंगे। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे समझते हैं। ऊपर से नीचे की लाइन है जो मार्केट को ऊपर नीचे जाने की कोशिश की। ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं गया और नीचे आके यहाँ क्लोजिंग दे दिया है। तो ये जो ऊपर जाने की कोशिश किया था, इसको एक विक नुमा, एक धागे नुमा संरचना दिखाया है, जिसे हम शैडो या विक बोलते हैं। ओके, लंबी विक का मतलब देखिए, अगर यहाँ पर ये लंबी विक दिख रही है आपको, तो इसका मतलब ये लंबा रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब मार्केट ने एफर्ट किया जाने का बट नहीं जा सका और नीचे आ गया, तो उसको दर्शाने के लिए ये विक यूज होता है। ओके, अभी आपको एक आध और एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आपका ये, यहाँ पर ये कैंडल आपको दिख रहा है, वाइट कैंडल। वाइट कैंडल बेसिकली ये सब, ये कैंडल ये दर्शा रहा है कि मार्केट प्राइस जहाँ ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोज हो गया है। ये पर साइड में ऊपर नीचे आपको छोटा छोटा दोनों साइड में विक दिख रहा है। नीचे साइड छोटा विक है एंड ऊपर साइड बड़ा विक है। बेसिकली मार्केट नीचे तक यहाँ तक आया था और ऊपर यहाँ तक गया। ये आपको विक दिख रहा है, ये मार्केट नीचे यहाँ तक आने का ट्राई किया एंड ऊपर हाई यहाँ तक मारा है, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक ही जगह पे दिया है। तो इसलिए इस कैंडल का कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। कोई कलर का मतलब रेड या ग्रीन। ओके, ये विक आपको नीचे की साइड भी दिख रहा है। तो ये मार्केट नीचे आने का ट्राई किया बट इसके नीचे आ नहीं पाया, यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, गॉट इट। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हमें ये दिखाता है कि कोई भी कैंडल कितने टाइम की है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर 5 मिनट का अगर हम लोग चार्ट लगाते हैं, ये चीज़ें हम चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करेंगे जब आपको चार्ट दिखाएंगे। बेसिकली अभी आपको कैंडल स्टिक वगैरह बता रहे हैं। चार्ट एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो चार्ट वगैरह में अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करेंगे, तो जो एक सिंगल कैंडल वो बनेगी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 5 मिनट का होगा, ठीक है। अगर 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगा रहे हैं, तो एक कैंडल का टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट का होगा। और डेली कैंडल अगर यूज कर रहे हैं, तो एक कैंडल का टाइम ड्यूरेशन 1 डेज का होगा। आपको एक्सप्लेन कर, थोड़ा टिप देना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करें। अगर ट्रेडिंग वगैरह नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। मैं तो पहले ही कहूँगा अवॉइड करो ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। लर्न किया ट्रेडिंग करेंगे तो थोड़ा रिस्की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिस्की है। बट आप ट्रेडिंग का अगर कर रहे हैं, तो 15 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। ओके, ठीक है। 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। इस चार्ट में आपको जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर नेक्स्ट अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। यहाँ पर इसने बार बार अपनी प्रीवियस प्राइस को ब्रेक किया है, तो इसे हम लोग बुलिश मार्केट यानी अप ट्रेंड। बुल मतलब होता है कि प्राइस को ऊपर ले जाना, और बियर मतलब प्राइस को नीचे लाना, ठीक है। सिंपल सा मतलब होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस चार्ट में आपको अप साइड प्राइस जाते हुए दिखा है, तो ये बुलिश ट्रेंड बोलेंगे, अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। बेसिकली आपके स्क्रीन पर एक सिनेरियो दिख रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे। अप ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस लगातार नया नया हाई बनाए, ठीक है, लगातार ऊपर जाते हुए दिखे, उसमें हाई बने, हायर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट करते हुए जाए। एंड डाउन ट्रेंड मतलब आपको लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा
उस फॉर्म होते हुए दिखे। एंड साइडवेज का मतलब होता है प्राइस एक रेंज में फंस जाए, मतलब ना वो हाई क्रिएट कर पाए ना लो क्रिएट कर पाए, एक साइड में मतलब एक चैनल में फंस जाए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये अप गया, फिर सेम जगह से अप गया, फिर नीचे आया, फिर पिछली जगह से जहाँ से अप गया वहीं से दोबारा अप गया, और जहाँ से दोबारा से नीचे आया था, मतलब यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं साइडवे मार्केट। और एक चीज़ है आपके लिए गोल्डन टिप है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, जो ट्रेंड है आपका, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है। मतलब अगर आप ट्रेंड में आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है एंड डाउन ट्रेड में आपको सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये सेफ रहता है थोड़ा। अभी ट्रेड लिया कैसे जाता है और बाय या सेल क्या होता है, इसको हम लोग एक वीडियो अलग से बना के एक्सप्लेन करेंगे कि सेल कैसे लिया जाता है। जो आपके पास है ही नहीं शेयर तो उसे बेचें कैसे। आपके पास शेयर है तो आप उसे बेच सकते हो, बट आपके पास जो है ही नहीं उसे कैसे बेचा जाए, वो हम लोग एक अलग वीडियो बना के उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। आपके स्क्रीन पर एक लाइन दिख रहा है ऊपर रेड कलर का, एंड नीचे एक ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है। आपने इस पे नोटिस किया होगा कि एक जिगजैग लाइन आकर के इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये जो ऊपर रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि कोई छत है, ठीक है, आप उसे तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते, और कोई फर्श है उसे आप तोड़ के नीचे नहीं जा सकते। जिस फर्श पे आप खड़े हों या बैठे हों उसे तोड़ के आप नीचे नहीं जा सकते, एंड छत छोड़ तोड़ के आप ऊपर नहीं जा सकते। तो बेसिकली यही चीज़ मार्केट में होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो छत का ही काम करता है प्राइस के लिए, कि वो प्राइस से तोड़ के ऊपर नहीं जा रही है। और ये सपोर्ट जो होता है वो फर्श की तरह काम करता है कि उसे तोड़ के वो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब उसी के बीच में वो मूव कर रहा है। ये टूटता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस उसके लिए अलग कंडीशंस होते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा टिप दिया जा रहा है बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स हैं वो हमेशा आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लीजिए, एंड बाई हमेशा सपोर्ट पे कीजिए और सेल रेजिस्टेंस पे करें, तो ये ज़्यादा बेटर ट्रेड माना जाता है। और हमेशा स्टॉप लॉस यूज कीजिए। स्टॉप लॉस आई थिंक आप कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टॉप लॉस क्या होता है, और कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और रिस्क मैनेजमेंट, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मार्केट में पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, वेट करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके बगैर आप कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ जीरो है। ओके, तो फ्रेंड्स चार्ट और कैंडल स्टिक सिर्फ लाइन और कैंडल नहीं होती, ये बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी दिखाती है। अगर आपने चार्ट समझ लिया तो स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।